हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी सीरीज HTML में। लास्ट जो हमारा सेगमेंट था उसमें हमने SVG में लाइन, पॉलीगॉन और पॉली लाइन जैसे शेप्स देखे थे। जो हम ग्राफिक्स सीख रहे हैं उसमें ये जो सारे सारे शेप्स है जैसे कि सर्कल, रेक्टेंगल, इलिप्स और लास्ट सेगमेंट में से लाइन, पॉलीगॉन, पॉली लाइन। आई होप कि आपने वो सारे जो हमारे शेप्स है वो आपने घर पे ट्राई किए होंगे, खुद से उसके प्रैक्टिकल परफॉर्म किए होंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में कोई भी डिफ़िकल्टी फाइंड आउट होती है तो आप उसे हमें forum.learn1.com पर बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके इश्यूज रिजॉल्व करके आपको रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे। आज भी हम ग्राफिक्स में ही आगे बढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा सेगमेंट है वो है SVG में पाथ, टेक्स्ट एंड स्ट्रोकिंग। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे SVG में पाथ से। पाथ एक्चुअली क्या है? जब हम कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारी वेब पेज में या हमारी स्क्रीन में आगे बढ़ते हैं तो यूजुअली उसे हम पाथ कहते हैं। पाथ डिफाइन करने के लिए हम एंगुलर ब्रैकेट, पाथ, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, पाथ टैग का इस्तेमाल करते हैं। पाथ जब भी हम लिखते हैं तब हम हमारा जो वेब पेज है हम उसे गाइड करते हैं कि कहाँ से शुरू करना है और किस वे में हमें हमारे एंड पॉइंट तक पहुंचना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर कुछ कमांड्स लिखे हुए हैं जैसे कि अगर हम कैरेक्टर M यूज करते हैं तो M का मीनिंग होता है मूव टू। सो हम किसी भी पॉइंट से अगर स्टार्ट करना चाहते हैं या हमारे SVG में जो हम SVG डिफाइन करते हैं तो हमारे SVG में अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से किसी पॉइंट तक मूव होना चाहते हैं तो उसे हम M से इंडिकेट करते हैं। M स्टैंड्स फॉर मूव टू, कि उस पॉइंट तक जाओ, ऐसा। सो सबसे पहला होता है M, मूव टू। उसके बाद अगर हम एक बार हमारे डिजायर्ड स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं उसके बाद हमें उस स्टार्टिंग पॉइंट से हमारे एंड पॉइंट तक अगर हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो उस लाइन को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। L स्टैंड्स फॉर लाइन टू। तो सबसे पहले हम एक स्टार्टिंग पॉइंट पे जाते हैं यूजिंग M, मूव टू से। उसके बाद हम उस स्टार्टिंग पॉइंट से एक डिजायर्ड पॉइंट तक हम लाइन ड्रॉ करते हैं जिसके लिए हम L यूज करते हैं, लाइन टू। सो यूजुअली अगर हम कोई SVG लेते हैं तो हमारे SVG में एक बार मूव टू आता है M और मल्टीपल टाइम्स L आएगा, लाइन टू। क्योंकि हमें हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पर सिर्फ एक बार ही जाना होता है। उसके बाद हम मल्टीपल लाइन जैसे कि A से B, B से C, C से D। सो अगर हम ऐसे अलग अलग पाथ लेते हैं, डिफरेंट पाथ्स लेते हैं तो हम उसके लिए जितनी चाहे उतनी बार L यूज कर सकते हैं, लाइन टू यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है हमारे SVG पर तो हम उसके लिए H यूज करते हैं, और अगर हमें कोई वर्टिकल लाइन यूज करनी है तो हम उसे V कहते हैं। जब हम हमारे SVG में ड्रॉ करना खत्म करते हैं, मतलब हमारा पाथ फिनिश हो रहा है, तो एट द एंड हम Z यूज करते हैं। Z इंडिकेट्स कि जो पाथ हमने ड्रॉ किया है वो अब खत्म हो रहा है। सो हमारे जो पॉइंट्स प्लेस करने हैं, हमारे पॉइंट्स प्लेस करना अब खत्म हो रहा है। सो स्टार्टिंग होगी हमारे M से और एंड होगा हमारा Z से। सो ये जो M के बाद L, H, V अगर हम यूज करते हैं तो वो हमें स्ट्रेट लाइंस देते हैं। अगर कोई मोमेंट पे हमें कोई कर्व लाइन चाहिए, जैसे कि हमें कोई टर्निंग वाली लाइन चाहिए होती है, कर्वी लाइन चाहिए होती है, आर्क ड्रॉ करने होते हैं, तो उस केस में हम C और S ऐसे दो कमांड्स यूज कर सकते हैं। C स्टैंड्स फॉर कर्व टू एंड S स्टैंड्स फॉर स्मूथ कर्व टू। सो स्ट्रेट लाइन के लिए L यूजुअली हम यूज करेंगे, और अगर हमें कर्व ड्रॉ करना है तो C और S यूज करेंगे। SVG पाथ हम अगर एग्जांपल से देखेंगे तो हमें थोड़ा और क्लियर होगा। तो जैसे कि ये हमारा एग्जांपल है SVG पाथ का। सो लेट से हम जाते हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट के अंदर और सेट करते हैं HTML। प्रोग्राम का नाम देंगे हम SVG पाथ। और आज की जो टॉपिक है उसमें हम पाथ के अलावा टेक्स्ट और स्ट्रोकिंग भी सीखने वाले हैं। सो SVG पाथ, टेक्स्ट एंड स्ट्रोकिंग सेव करेंगे। SVG पाथ, टेक्स्ट, स्ट्रोकिंग डॉट HTML। और ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है।
इनिशियली हमने कुछ बॉडी टैग में डिफाइन नहीं किया है, सो इट्स एम्प्टी। लेट्स स्टार्ट विथ एसवीजी टैग। सेव। एसवीजी के अंदर एज पर हमारा जो स्लाइड है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हाइट और विड्थ डिफाइन करेंगे एसवीजी की, कि हमें कितना बड़ा एसवीजी चाहिए। 200 एंड विड्थ से मैं लेता हूँ 500। और उसके बाद हम पाथ डिफाइन कर रहे हैं, तो जैसा कि यहाँ लिखा है पाथ टैग के अंदर हम एक डी हमारा एट्रीब्यूट है और डायरेक्शन के लिए वो स्टैंड होता है, तो डी एट्रीब्यूट के अंदर हम हमारे पाथ के सारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो जैसे कि स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले पाथ से। पाथ के अंदर है डी इक्वल्स, जैसे कि देखा कि मूव टू सबसे पहले हम यूज करेंगे, सो लेट्स से एम। एम के बाद हमने मूव किया है 0.1500 पर, सो मेरा वेरी फर्स्ट पॉइंट होगा 150। सो मैं मूव किया हूँ 150 पे। उसके बाद मुझे एक ड्रॉ करनी है लाइन, सो मैं यूज करूँगा एल। एल के बाद मेरा पॉइंट आएगा 75-200, सो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है 75-200। सो इससे अगर हम अंडरस्टैंड करें तो सबसे पहले हम मूव हुए हैं 150 पॉइंट पे हमारे एसवीजी के अंदर, और उसके बाद हमने उस पॉइंट से 150 पॉइंट से स्टार्ट करके 75-200 वाले पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एम कमांड यूज करेंगे, उसके बाद एल कमांड यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं क्लोज करूंगा जेड से। सेव करते हैं और रन करते हैं। यहाँ पे हमें विजिबल नहीं हो रहा है, तो क्या होगा हमारा इश्यू, हमारा जो हमें विजिबल नहीं हो रहा है, इट मीन्स हमारा जो पाथ है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ है। मीन्स या तो हमने प्रॉपरली क्लोज करने के लिए हमें एक और पॉइंट की ज़रूरत है। सो लेट्स ऐड द थर्ड पॉइंट एज वेल, जैसे कि यहाँ पर है एल 225-200। सो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एल 225-200 स्पेस और जेड। सो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। पहला है 150, वहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे 75-200 पर, फिर वहाँ से हम जाएंगे 225-200 पॉइंट पे, और एट द एंड हम पाथ को क्लोज कर देंगे। पाथ क्लोज मतलब हमारा जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा पाथ क्लोज हो रहा है। मैं इसे सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं इसे रन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने रन किया हमें एक शेप यहाँ पर मिल रहा है, ट्राइंगल शेप, विच मीन्स हमने जो पाथ ड्रॉ किया है वो पाथ हमारा एक फिल्ड शेप है, एक फिल्ड ट्राइंगल है, तो हमें वो एक एज अ शेप मिल रहा है। लेट्स से हम इसके अंदर कुछ और ऐड करते हैं, जैसे कि हम कोई और पॉइंट ऐड करते हैं, तो मैं इसके अंदर L 120 में एक रैंडम पॉइंट ले रहा हूँ करंटली। मैं इसे सेव करता हूँ, और जैसे ही मैंने रन किया तो अभी हमारे पास टोटल 4 पॉइंट्स हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जैसे ही एक और पॉइंट ऐड किया तो हमारा पाथ कुछ इस टाइप से बन रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 एंड 4 हमारे पास 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। सो स्टार्टिंग फॉर दिस पॉइंट 1, ये हमारा दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट पे हमारा जो शेप है वो क्लोज हो रहा है। मैं इसे जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। सो ये जो पॉइंट है हमारा वो है वेरी फर्स्ट पॉइंट, जो है हमारा 150 जो यहाँ पे है। फिर आता है हमारा 75-200 जो कि यहाँ पर है। सो यहाँ से यहाँ की एक लाइन ड्रॉ हो रही है। फिर आता है हमारा 225-200 जो कि यहाँ है। सो यहाँ से यहाँ की हमारी एक लाइन ड्रॉ हो रही है। फिर आता है हमारा 120-20 जो यहाँ पे है। सो यहाँ से यहाँ की एक लाइन ड्रॉ हो रही है 120-20, और एट द एंड जब हमने Z यूज़ किया, मीन्स हमने क्लोज पाथ यूज़ किया, तो हमारा ये पाथ क्लोज हो रहा है। सो ये होता है हमारा पाथ, कैसे हम पाथ डिफाइन करते हैं हमारे एसवीजी के अंदर, और जो भी हम पाथ डिफाइन करते हैं वो इस तरीके से क्लोज भी हो जाती है, एक फील्ड शेप हमें मिलता है यूजिंग पाथ। तो ये हमारा पाथ था। लेट्स से अब हमें एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करना है, मतलब एक आर्क अगर हम हमारे एसवीजी में ड्रॉ करना है तो वो हम कैसे करेंगे। सो मैं करंटली इस पाथ को कमेंट कर देता हूँ और ऐड करता हूँ एक और पाथ, और उसके अंदर मैं ऐड करूँगा डी स्टार्टिंग पॉइंट और क्लोज पाथ, मतलब हमें कुछ पॉइंट्स डिफाइन करने होते हैं। तो लेट्स से मैं एम से स्टार्ट करता हूँ। लेट्स से मैं हमारे एसवीजी में 100 पॉइंट पे जाके स्टार्ट करता हूँ। मैं 00 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। सो लेट्स से मैं 100 पॉइंट पे स्टार्ट करता हूँ। फिर वहाँ से जैसे कि आपने हमारे प्रीवियस एग्जांपल में देखा, लाइन ड्रॉ करने के लिए हम कैपिटल L यूज़ करते हैं।
सो लेट्स से हम लाइन ड्रॉ नहीं करते, इस बार हम एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। सो उसके लिए हम एस लिखेंगे, एस स्टैंड्स फॉर स्मूथ कर्व, और एस के बाद हम लिखेंगे दूसरा पॉइंट। लेट्स से मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ 150 200 और इसे मैं सेव करता हूँ। तो आई थिंक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि हमने सिर्फ 2 ही पॉइंट डिफाइन किए हैं। वहाँ से मैं एक और पॉइंट डिफाइन करता हूँ 300 0 और मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करके जब मैंने रन किया तो मुझे कुछ इस टाइप का शेप मिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं फील्ड शेप मिल रहा है और साथ में मुझे कर्व भी मिल रहा है। मीन्स 100 0 मेरा यहाँ पे पॉइंट है, फिर 150 200 मेरा यहाँ पर पॉइंट है और लास्ट है 300 0 मेरा यहाँ पर पॉइंट है। सो मेरे 3 पॉइंट्स यहाँ पे डिफाइन होते हैं। अगर मैं इसे लाइन से ड्रॉ करूँ तो हमें लाइन मिल रही है, बट बिकॉज मैंने स्मूथ कर्व डिफाइन किया है दैट इज कैपिटल एस सेव, मुझे लाइन नहीं मिल रही है, बट मुझे उस पूरे पोर्शन के अंदर एक बेजियर कर्व मिल रहा है, मीन्स एक स्मूथ कर्व मिल रहा है। अब लेट से मुझे ये फील्ड नहीं चाहिए तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मैं इसके अंदर लेट से मुझे खाली एक स्ट्रोक ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर स्ट्रोक प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइन कर देता हूँ। इसको मैं ब्लू कलर दे दूंगा, सेव। हमें यहाँ पे कुछ बॉर्डर मिल रही है ब्लू कलर में, बट प्रॉपरली विजिबल नहीं है क्योंकि हमने फील कलर भी दिया है। सो लेट्स से मैं फील देता हूँ नन। सो यहाँ पर हमें कर्व मिल रहा है एसवीजी के ऊपर। तो ये इंडिकेट करता है कि हम स्ट्रेट लाइंस भी एज अ पाथ दे सकते हैं और कर्व्स भी हम एज अ पाथ दे सकते हैं जब हम एसवीजी में पाथ यूज करते हैं। तो एक और प्रॉपर्टी है जो है हमारी स्ट्रोक विड्थ, जो हमने कल लिखी थी। स्ट्रोक विड्थ उसके अंदर आएगा, लेट्स से हम 5 ले लेते हैं हमारी विड्थ, तो हमारा जो कर्व है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो ये है हमारी स्ट्रोक विड्थ। सो टोटल जब भी हमने एसवीजी के साथ वर्क किया है, अलग अलग एग्जांपल्स देखे हैं, तो उसमें हमने स्ट्रोक, फिल और स्ट्रोक विड्थ ये 3 एट्रीब्यूट तो यूज किए ही है। यूजिंग दैट हम वेदर शेप जनरेट कर सकते हैं या तो हम कोई भी लाइंस या पाथ जनरेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पाथ के बारे में। नेक्स्ट है हमारा एसवीजी के टेक्स्ट के बारे में। अगर हमें हमारे एसवीजी के अंदर कोई भी टेक्स्ट ऐड करना होता है तो उस केस में हम एसवीजी का टेक्स्ट एलिमेंट यूज करते हैं। ये है हमारा टेक्स्ट टैग। सो लेट्स गो टू प्रोग्राम, हम एसवीजी लेते हैं। इस टेक्स्ट भी हम एग्जांपल से लिखेंगे ताकि हमें और क्लियर हो सके कि हम कैसे अलग अलग टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यूजुअली हम अगर कुछ भी टाइप कर देते हैं, लेट्स से हम हेलो हाउ आर यू ऐड करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हमें हमारी स्क्रीन पर हेलो हाउ आर यू मिल जाता है क्योंकि वो भी एक टेक्स्ट ही है, बट ये हमारा HTML टेक्स्ट है। अगर हमें इस टेक्स्ट की जगह पर हमें SVG के फॉर्म में टेक्स्ट ऐड करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एक SVG हाइट और विड्थ देंगे और उसके बाद हम यूज करेंगे हमारा टेक्स्ट जो टैग है उसके अंदर। और इसमें भी हमें सिर्फ इनपुट के जो इनिशियल पॉइंट्स होते हैं कि हमें कहाँ से ये शुरू करना है हमारा टेक्स्ट, वो हमें देना होता है। तो लेट्स से मैं हमारे टेक्स्ट के अंदर देता हूँ x और y थे हमारे। सो लेट्स से x इक्वल्स 0, y इक्वल्स 15 और यहाँ पर फिल यूज किया है और यहाँ पे लिखा है आई लव SVG और इसकी जगह पर हम कोई और टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमें SVG मिल रहा है और उसका जो जब हम इसे सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसका हाईलाइटिंग कलर, जो मार्किंग कलर है वो लिटिल बिट डिफरेंट है, थोड़ा सा ब्लू है। और साथ में ये जो टेक्स्ट है जो फॉन्ट है वो भी हमें एक अलग फॉन्ट स्टाइल में मिल रहे हैं जो SVG की फॉन्ट स्टाइल है। अगर हम सेम चीज यहाँ पर जब मैंने हेलो हाउ आर यू लिखा था तो ये जो फॉन्ट स्टाइल है और ये जो फॉन्ट स्टाइल है इसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो जब हम SVG यूज करते हैं तो हमें अलग फॉन्ट स्टाइल में भी हमें हमारे फॉन्ट्स मिलते हैं बिकॉज दैट इज SVG। सेव करते हैं, रन। लेट्स से मैं इसे फिल, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दी है फिल रेड। सो लेट्स यूज द प्रॉपर्टी, देखते हैं इससे क्या होता है। तो जैसे ही हमने फिल रेड प्रॉपर्टी यूज की हमारे फॉन्ट का कलर चेंज हो गया है।
जैसे कि अर्लियर इट वाज ब्लैक द डिफॉल्ट वन, तो यहाँ पर हमें रेड कलर में हमारे टेक्स्ट मिल रहे हैं, विच इंडिकेट्स हम अलग अलग कलर में भी हमारा टेक्स्ट ला सकते हैं। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये है पाथ अदर एसवीजी टैग्स और टेक्स्ट के बीच में, कि जो दूसरे एसवीजी टैग्स थे उसमें हमें क्लोज टैग यूज नहीं करना पड़ा था, बट हमें टेक्स्ट के अंदर क्लोजिंग टैग यूज करना पड़ा है, बिकॉज हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में जो हमारा कंटेंट है, जो टाइप जो टेक्स्ट हम ऐड करना चाहते हैं हमारे वेब पेज में, वो हमने ऐड किया है। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स फॉर टेक्स्ट ओनली। दूसरा एक एग्जांपल है हमारे टेक्स्ट का ही, जिसमें हमने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज की है। सो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूजुअली क्या होती है, जब हमारा जो टेक्स्ट है उसे अगर हमें मूव करना होता है, टिल्ड करना होता है, उस केस में हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सो लेट्स यूज द प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म, उसके अंदर दिया है रोटेट, और रोटेट में हमने 30 20 से 40 तक का यहाँ पे दिया है। लेट्स से 30 20 पॉइंट से 40, देखते हैं हमारा आउटपुट। तो जैसे ही हमने ये किया, हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा टिल्ड हो गया है, जैसे कि हम देख सकते हैं, और हमारा टेक्स्ट कट भी हो रहा है, मीन्स हमारा जो एसवीजी की हाइट है वो कम हो रही है। सो लेट मी गेट 100 हाइट। जैसे ही मैंने एसवीजी की हाइट बढ़ाई, हमारा टेक्स्ट टोटली कवर हो रहा है। सो मेरा जो टेक्स्ट है वो अर्लियर हॉरिजॉन्टल था, बट अब हमने उसे थोड़ा सा रोटेट किया है। सो हमने क्या किया, हमने हमारा पॉइंट डिफाइन किया 30 20 पॉइंट से 40 डिग्री पर हमने इसे रोटेट किया है, विच इंडिकेट्स हम अगर हमारा जो टेक्स्ट है उसे हम स्ट्रेट भी दिखा सकते हैं, उसे रोटेट कर सकते हैं, डिफरेंट मूवमेंट भी दे सकते हैं, रोटेशन दे सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्म। तो जब भी हमें हमारे एसवीजी में डिफाइंड टेक्स्ट के साथ हमें कुछ अट्रैक्टिव डिज़ाइन परफॉर्म करनी होती है, रिक्वायरमेंट बेस अगर हमें डिज़ाइन देनी हो, उसे रोटेट या ट्रांसफॉर्म करना हो, तो उस केस में हम ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं, और कलर चेंज करने के लिए हम फिल यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा टेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रोक। एसवीजी में स्ट्रोक क्या होता है, तो स्ट्रोक यूजुअली जब भी हम कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। तो एसवीजी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी के साथ हमें स्ट्रोक मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रोक में सिंपल एग्जांपल स्ट्रोक का। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रोक लाइन यहाँ पे दिया हुआ, स्ट्रोक लाइन हम अलग अलग देखते हैं वन बाय वन एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले हम जैसा हर बार करते हैं वैसे ही एक एसवीजी डिफाइन करेंगे। और फिर उसके अंदर हम यहाँ पर जी यूज किया है। अब क्वेश्चन होगा कि ये, सो जब भी हम जी टैग यूज करते हैं, विच इंडिकेट्स हमारे एसवीजी के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है बल्कि मल्टीपल एलिमेंट्स हमने यूज किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये जो प्रोग्राम है, तो जैसे कि ये पहला एसवीजी है, इसमें हमने सिर्फ एक ही पाथ यूज किया है। सो अगर हमें एक से ज्यादा पाथ यूज करने हो और उसे कंबाइन करने हो एक ही एसवीजी के अंदर, तो उस केस में हम जी टैग का यूज करते हैं। लेट्स से यहाँ पर लिखा है जी एंड फिर लिखा है फिल नन। सो फिल नन से हमें बैकग्राउंड कलर नहीं मिलता है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स से जी फिल नन। इसके बाद हम टोटल 3 पाथ यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं, जो हमें अलग अलग कलर में स्ट्रोक देंगे। सो लेट्स से यहाँ पर है पाथ, स्ट्रोक का कलर दिया है रेड, और अब है हमारे पॉइंट्स, दैट इज डी। 520 टू 2150 तक हमें जाना है। सेव एंड रन। तो यहाँ पर हमें एक लाइन मिल रही है हमारे वेब पेज के अंदर, जैसे कि यहाँ पर दिखाई गई है। ये हमारी एक पाथ हमें मिल रहा है। सेम वे हम दूसरे पाथ भी ऐड करते हैं। लेट्स से यहाँ पर एक ब्लैक कलर में भी पाथ है, जो है हमारा 540 से 2150 तक। सो लेट्स कॉपी द सेम। 3 बार हम 3 ऐड कर रहे, इसलिए यहाँ पे हम देते हैं ब्लैक कलर, यहाँ पे हम देते हैं ब्लू कलर। 540 और लास्ट है हमारा 60। सेव एंड क्लोज दी जी टैग।
सेव। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है, सो लेट्स क्लोज दिस एज शोन इन द एग्जांपल। सेव। ओके, सो जैसे ही हमने इसे क्लोज किया हमें 3 लाइंस मिल रही है। यहाँ पे हमारा एम मीन्स मूव टू, हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने के लिए। सो हम गए हैं 520, 540 और 560 3 पॉइंट्स के ऊपर, और हमने लाइन ड्रॉ करी है एक सेम पॉइंट को कनेक्ट करती हुई, दैट इज 2150। जो हमारा कॉमन पॉइंट है 2150, दैट इज हियर। और जो पॉइंट्स हमने स्टार्ट अलग अलग किए हैं, डिफरेंट पॉइंट से हमने स्टार्ट किए हैं, सो दैट इज 520, 540 एंड 560। तो ये जो हमें डिफरेंट कलर में लाइंस मिल रही है, ये लाइंस हमारी स्ट्रोक्ड लाइंस है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्ट्रोक प्रॉपर्टी यूज़ की है। सो स्ट्रोक को हमने यूज़ किया है कलर डिफरेंट डिफरेंट, रेड, ब्लैक एंड ब्लू। सो वो हमें डिफरेंट कलर्स में स्ट्रोक मिलते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रोक में पहली जो प्रॉपर्टी थी वो थी स्ट्रोक कलर की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे स्ट्रोक विड्थ की, कि स्ट्रोक विड्थ हम कैसे दे सकते हैं। सो लेट्स से मैं यहीं पर अगर मैं सेम यूज करता हूँ, सेम पाथ्स, और मैं यहाँ स्ट्रोक को चेंज करूँगा स्ट्रोक विड्थ से। फर्स्ट को देता हूँ मैं 5, और सेकंड को मैं देता हूँ 10, और इसे देता हूँ मैं 15। सेव करते हैं, रन करते हैं, तो हमें कलर नहीं दिखाई दे रहा है। सो हम यहाँ पर हमारे फिल नन में हम हमारे स्ट्रोक का एक कलर दे देते हैं, डिफॉल्ट कलर ब्लैक। और अब जब हम इसे रन करते हैं तो हमें 3 स्ट्रोक्स मिल रहे हैं। हमने विड्थ कुछ ज़्यादा ही ले ली है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपरली नहीं दिख रहा है। लेट्स मैं यहाँ लेता हूँ 2, 5 और 7, और अब हम इसे रन करते हैं तो हमें ये स्ट्रोक्स मिल रहे हैं जो अलग अलग विड्थ के भी है। सो फर्स्ट इज बिट थिन, बिकॉज हमने स्ट्रोक विड्थ दिया है 2, फिर मिल रहा है हमें बिट ब्रॉडर, दैट इज 5, और फिर मोर ब्रॉडर देन दैट इज 7। तो ये हुई हमारी स्ट्रोक विड्थ प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी है स्ट्रोक इन लाइन कैप की। लाइन कैप मीन्स जो हमारी जो लाइन होती है वो जहाँ पर एंड होती है वो ये डिफाइन करता है। सो उसे अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स से हम 520 है, मैं इस 215 को चेंज करके कुछ और ऐड करता हूँ। लेट्स से मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। सो उस केस में ओके, सो मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। सेम में यहाँ ऐड करूँगा 240, यहाँ भी मैं ऐड करूँगा 200। ओके, सो हमारी जो लाइंस है वो अभी स्ट्रेट हो रही है 60। ओके, सो हमें 3 स्ट्रेट लाइंस मिल रही है। जैसे कि आपने देखा कि मुझे स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट होता है मेरी लाइन का उसे मैंने कॉमन रखा है, और जो x कोऑर्डिनेट है वो मैंने चेंज किया है। सो मुझे 3 स्ट्रेट लाइंस मिल रही है। तो अब जो प्रॉपर्टी हमें देखनी है वो है स्ट्रोक लाइन कैप। लाइन कैप से क्या होता है, ये जो हमारा आउटपुट है उसकी ये जो साइड्स है, वो जो साइड जो एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट होता है, वहाँ पर हम कैप ऐड करते हैं। सो लाइन कैप के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं कि कैसे किस टाइप की लाइन कैप्स होती है। तो पहली है, मैं इसे कमेंट करता हूँ, और यहाँ पर मैं स्ट्रोक लाइन कैप, और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ फर्स्ट वन इज बट। देखते हैं बट से क्या होता है। बट से क्या होता है, हमारी जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और एंड पॉइंट कटेड हमें मिल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा राउंड, सेव, और लास्ट है हमारा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो थिकनेस है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें कुछ प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है। सो मैं यहाँ पे स्ट्रोक विड्थ दे देता हूँ, कॉमन में ऊपर से देना है हमें। स्ट्रोक विड्थ अगर 6 डिफाइन करता हूँ, ओके, तो स्ट्रोक विड्थ हमने ज़्यादा दी है तो हमें ये स्ट्रोक थोड़े
विड्थ में मोटे दिख रहे हैं। सो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या डिफरेंस है। सो जब हमने बट यूज़ किया था तो हमें नॉर्मल सी लाइन एंड लाइन कैप मिल रही है, जो हम यूजुअली लाइन एंड होती है उस टाइप में। जब हमने राउंड यूज़ किया तो हमें ऐसे कर्व्स वाली लाइन मिल रही है, लाइन एंडिंग मिल रही है। और साथ में हमने स्क्वायर यूज़ किया, सो इट एंड्स लाइक अ स्क्वायर शेप। सो ये हमारे 3 टाइप के प्रॉपर्टी थी लाइन कैप की। और लास्ट है स्ट्रोक डैश एरे। सो स्ट्रोक डैश एरे से क्या होता है, हमारी लाइन अगर हमें डॉटेड दिखानी है या कंटिन्यूस दिखानी है या कहाँ से उसे ब्रेक करके दिखानी है, वो डिज़ाइन हमें स्ट्रोक डैश एरे से मिलती है। सो लेट्स डू द सेम। यहाँ पर हम लोग कॉपी करके इसे पेस्ट करते हैं और स्ट्रोक हम क्या था डैश एरे हमारी प्रॉपर्टी है। सो लेट्स से स्ट्रोक डैश एरे के अंदर पॉइंट होता है कि हमें कहाँ से और किस टाइप में इसे डिसकंटिन्यू करनी है। सो लेट्स से मैं पहली जो हमारी लाइन है उसके अंदर मैं 5,5 देता हूँ। सो हर 5 पॉइंट के बाद कुछ डिफरेंस हमारी लाइन में आएगा। सो दैट इज दिस वन, कि हर 5 पॉइंट तक, मतलब एक्स वाई जो होता है 5 पॉइंट, हर 5 पॉइंट के बाद हमारी जो लाइन है वो ब्रेक हो रही है। अब अगर सेम चीज़ मुझे हर 10th लाइन के बाद करनी हो और मुझे थोड़ा सा ब्रॉड मुझे चाहिए, मतलब जो ब्रेक है वो मेरा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर 10 यूज़ करता हूँ। सो क्या होता है, मेरी लाइन यहाँ पे 5 से लेके 5 तक आई थी, उसके बाद 5 का मुझे गैप मिल रहा है। सो यहाँ पर क्या होता है, मेरी लाइन 10 तक आ रही है और उसके बाद मुझे उतना ही सेम 10 तक का मुझे कट मिल रहा है। दिस वे हम डिजाइन हमारी लाइन बना सकते हैं। लेट्स से मुझे अब ऐसी लाइन चाहिए जो मेरी कंटिन्यू हो, उसके बाद मुझे छोटा ब्रेक चाहिए, फिर वापस मुझे थोड़ा छोटा ब्रेक चाहिए और फिर मुझे बड़ा ब्रेक चाहिए। तो मतलब जो हमारा डिफरेंस वाला जो ब्रेक होता है वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार हम ऐसे 5 या 10 ऐसे कॉमन ब्रेक ही अप्लाई करें। लेट्स से अब हमें थोड़ा सा अलग ब्रेक देना है। सो मैं यहाँ पर रेंडमली कुछ नंबर्स ऐड कर रहा हूँ, देखते हैं इससे क्या होता है। जैसे कि 10 तक जाने के बाद फिर से हमें ब्रेक चाहिए, फिर उसके बाद हमें वापस से छोटी छोटी लाइंस चाहिए, जैसे कि 5 छोटी छोटी 2 बार लाइन चाहिए, उसके बाद 5 का ब्रेक चाहिए, उसके बाद अगेन हमें लाइन चाहिए। तो सेव करते हैं और जब हमने रन किया तो यहाँ क्या मिल रहा है, हमें 20 तक हमारी लाइन जा रही है, मतलब 0 से लेकर 20 पॉइंट्स पिक्सल तक। उसके बाद हमें 10 का ब्रेक मिल रहा है, उसके बाद 5 तक लाइन जा रही है, 5 का ब्रेक, फिर से 5 की लाइन, उसके बाद 10 का ब्रेक। फिर जैसे ही ये हमारा एरे खत्म होता है वैसे ही ये रिपीट होता है। आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे क्या लिखा है हमने 20 मीन्स 20 पिक्सल्स की हमारी लाइन इन एक्स एक्सिस, 20 पिक्सल की लाइन, उसके बाद 10 एक्सिस का 10 पॉइंट्स का हमारा ब्रेक, उसके बाद 5 पॉइंट्स की लाइन जैसा कि यहाँ पे लिखा है, उसके बाद 5 पॉइंट्स का ब्रेक दैट इज दिस वन, फिर अगेन 5 पॉइंट्स की लाइन दैट इज द थर्ड 5, उसके बाद 10 पॉइंट्स का ब्रेक, सो दैट इज दिस वन। सो ये हमारा एरे बनता है। एरे जैसे ही हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हुआ वैसे ही एरे फिर से शुरू होता है अंटिल हियर, उसके बाद फिर से एरे शुरू होता है अंटिल हियर, और फिर ये कंटिन्यू रहता है जब तक हमारी लाइन खत्म नहीं होती। तो ये थी एरे स्ट्रोक की डैश एरे प्रॉपर्टी। तो टोटल हमने यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज देखी, कैसे हम स्ट्रोक बनाते हैं, स्ट्रोक की विड्थ कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रोक के स्टार्ट और एंड पॉइंट पर अगर हमें डिफरेंट लाइन कैप सेट करनी है वो, और साथ में हमने देखा कि स्ट्रोक में डैश एरे मतलब अलग अलग ब्रेक्स कैसे हम लगा सकते हैं हमारे स्ट्रोक के अंदर। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट, पाथ, टेक्स्ट और स्ट्रोक के बारे में। एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट रहेगा, नेक्स्ट सेगमेंट में हम ग्रेडियंट के बारे में देखने वाले हैं। सो गाइस, आज का जो सेगमेंट था जिसमें हमने टेक्स्ट, स्ट्रोक और पाथ के बारे में सीखा है वो बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी भी है, क्योंकि उसके अंदर हमें मैथ्स क्लियर होना चाहिए। हमें कैसे जब हम पाथ डिफाइन करते हैं तो हमें कहाँ से किस पॉइंट से शुरू करके कहाँ तक जाना है वो, फिर जब हम टेक्स्ट देते हैं तो टेक्स्ट तो नॉर्मली हम दे ही सकते हैं HTML में, बट जब हम उसे SVG के कंसेप्ट में देते हैं तो उसके साथ हम कैसे प्ले कर सकते हैं, कैसे उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वो सीखा। और साथ में हमने लास्ट में स्ट्रोक के बारे में सीखा कि अलग अलग जो स्ट्रोक्स हम देते हैं, स्ट्रोक की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, कैसे हम डिफरेंट टाइप के स्ट्रोक्स अचीव कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। तो वो आज के सेगमेंट में हमने देखा है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप
ये जो आज हमने सीखा है उसे आप खुद से रन करें, ट्राई करें, उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करें। अगर आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप उसे हमें forum.learn1.com पर बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके इश्यूज रिजॉल्व करके आपको रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट रहेगा, और नेक्स्ट सेगमेंट में हम एसवीजी के ग्रेडियंट्स के बारे में सीखने वाले हैं। थैंक यू।